देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से ठीक 24 घंटे के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव में कौन बाजी मारेगा, मोदी का प्लान क्या है, राहुल क्या कर रहे हैं, किसके पास कितने नंबर हैं, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लें। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गुट दोनों ही अपने अपने सांसदों को चुनाव में वोट डालने की ट्रेनिंग दे रहा है। आज बीजेपी के वर्कशॉप का दूसरा दिन है। बीजेपी के सभी सांसद और मंत्री आज दोपहर बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यशाला में ही रहेंगे। बीजेपी की ये वर्कशॉप संसद भवन परिसर के जीएमसी बालयोगी भवन में चल रही है। वर्कशॉप में खुद प्रधानमंत्री बीजेपी सांसदों को चुनाव में सही तरह से वोटिंग करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल पहले दिन जब नरेंद्र मोदी कार्यशाला में पहुंचे तो वो जाकर एक आम कार्यकर्ता की तरह सबसे पीछे बैठ गए। देखें आप इस तस्वीर को। हालांकि कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे से उठकर आगे आ गए और सांसदों से भी कुछ सवाल उन्होंने पूछे। इधर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष भी फुल एक्टिव है। आज विपक्षी सांसदों की भी ट्रेनिंग होगी। विपक्षी सांसद मॉक पोल में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव से 24 घंटे पहले इंडिया गठबंधन के नेता अपने सांसदों को ब्रीफ करेंगे, उन्हें वोटिंग प्रोसेस की जानकारी देंगे। आपको बता दें, एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है। एनडीए के पास बहुमत का जादुई आंकड़ा मौजूद है। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट किस करवट बैठेगा, ये तो सबको पता है। इंतजार बस इस बात का है कि मोदी विरोधी खेमे के कितने नंबर टूटते हैं। इंडिया गठबंधन उम्मीद लगाए बैठा है कि एनडीए के कुछ सांसद अंतरात्मा की आवाज सुनकर उनके पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है। एनडीए को एकजुट रखने के लिए मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कोशिश यह है कि कल होने वाले चुनाव में एनडीए का एक एक वोट सही निशान के साथ सही टारगेट पर पड़े। कल से जारी बीजेपी के वर्कशॉप में सांसदों को इसी बात की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बीजेपी अपने सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाना, उपराष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल पेन का सही उपयोग करना और बैलेट पेपर को सही तरह से मोड़कर बैलेट बॉक्स में डालना सिखाया जा रहा है। इससे 100% वोटिंग हो और कोई भी वोट कैंसिल ना हो। लेकिन इस बीच एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बड़ा दावा किया है। जयंत चौधरी ने कहा कि विपक्ष के कई सांसद एनडीए उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 9 सितंबर को होनी है और उससे ऐन पहले जयंत चौधरी ने दावा किया है कि विपक्ष के कई लोग एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को वोट देने के लिए तैयार हैं। वो तो तय है, संख्या बल पे चुनाव है और कोई इसमें इधर से उधर नहीं होने वाला, बल्कि विपक्ष के कई जो है सांसद इसमें तैयार हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में मतदान करें। उपराष्ट्रपति का चुनाव कल यानी कि 9 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वोटिंग वाले दिन ही वोटों की गिनती भी हो जाएगी। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वोटिंग करेंगे। दोनों सदन के वोटर को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और सभी इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 782 सांसद हैं। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं। अभी लोकसभा की एक सीट खाली है, इसलिए 542 मेंबर ही वोट डालेंगे। वहीं राज्यसभा में 5 सीटें खाली हैं, इसलिए 240 मेंबर वोट डालेंगे।